दी दोस्तों, माघ मास गुप्त नवरात्रि छठवां दिन की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार हे ब्रह्मा जी, चैत्र और अश्विनी मांग के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और महोत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, श्री गणेश, महादेव, सूर्य और नारायण, इन 5 देवों का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की इच्छा करने वाले को धन की, विद्या की इच्छा करने वालों को विद्या की और सुख की इच्छा कर रखने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र मिलता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित होकर रंगहीन को प्राप्त होता है। इसके संतान नहीं होती, वह यह धनवान से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, हे बृहस्पति जी, पहले जिसने इस व्रत को किया वह कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती देवी दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। विवाह करना समझ अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था। उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। फिर एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, और दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब इस कारण मैं कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और फिर वह पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी अपनी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से कुछ पुष्टि से दरिद्र या फिर कुछ जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना तो ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने पर तिनके आदि उसको और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भय से कहे वह वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या के विवाह एक कुष्ठी के साथ तुरंत ही कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर वह पुत्री को कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगों से देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो? पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अरे मेरा दुर्भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहां रात बड़े दुख और कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति को कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, कौन है वह, मुझसे कहो। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ। अब सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पवित्रता पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों का राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझे तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे ये नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुम उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुमको मन वांछित वर देती हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो।
इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, देवी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पूर्ण पति का कोढ़ दूर करने के लिए अब अर्पण कर दो। उस पूर्ण के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी निरोगी तक इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब देखते ही देखते उनके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वह अत्यंत क्रांतिन हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर को देख देख कर देवी की स्तुति करने लगी। हे देवी दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का दुख दूर करने वाली हो। हे जगत माता माँ अम्बे, मुझ पर अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता की तिरस्कार निर्जन वन में है भटक रही हूँ और आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी प्रसन्न होकर ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमिति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उनके फल का भी सविस्तार वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि जुतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर व्रत न कर सकें तो एक उपवास समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होगी। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खट, घी, गेहूं, शहद और 9 तिल, बिल्व, नारियल, दा और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करे, आचार्य को अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए रखे, दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फलदायक देवी अर्घ को हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। सभी प्रेम से बोले, देवी भगवती की जय। यह थी माँ जगदम्बा देवी की कथा जो नवरात्रि में प्रत्येक दिन भक्तों को अवश्य सुननी चाहिए। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की कथा सुनता है, माँ सदैव उन पर कृपा करती हैं। प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। देवी कवच महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो अत्यंत गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी अन्य को न बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि विप्रो, अत्यंत गुप्त से विगुप्त महान हुआ सब प्राणियों का उपकार करने वाला पूर्णकारी देवी कवच है, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रगंडा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवी जी का ही मूर्तियां हैं और यही 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से गिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर ये दुर्गा के इन सरनामों का स्मरण करे तो उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट में आने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आती और न किसी प्रकार का दुख, शोक या डर ही होता है। जिसने श्रद्धा भक्ति से दुर्गा देवी का स्मरण किया उसका सदा कल्याण हो।
हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनको निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी पर, प्रेत बारही पर, भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी विष पर और कौमारी मोर पर, और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न व आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए ये सब देवियां सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए यह सब देवियां शक्ति में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मौसल खेटक के तोमर परस वास वाला त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर महापराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली, महान भय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा मेरी इंद्री देवी में मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति वाराही देवी मेरी वाराही देवी ने त्रिकोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे तथा इसी प्रकार सौओं पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर और विजया पीछे की ओर, मेरी बाईं ओर से अर्जिता, दाहिनी ओर से पराजिता देवी मेरी रक्षा करें। तो धोतनी देवी शिखर की रक्षा करे तथा उमा सिर पे स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार कलाट में माला धारणी देवी रक्षा करे। करणी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नाग के दोनों नथनों की मग एवं चंद्रघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य संगनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की उस भगवती शाकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चंदिका ऊपर के ओर, ओठ में अमृत कला नीचे के होंठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्त घंटा गले की घंटी की और महामाया ताल की रक्षा करे। महा अच्छी और कोड़ी और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धर धारणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नीलग्रीवा और देवी कंठ की नली के नल कुबरी रक्षा करे। दोनों बंदों की संगनी और बजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। नंदिनी देवी दोनों हाथों और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उधर की रक्षा करे। कामनी नाभ की, गुहेश्वरी गुस्थान की और पूतना और कामिका देवी की महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती देवी कट की तथा विनाशिनी देवी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नर सिंह की दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठभाग की, श्रीधर पांवों की, उंगलियों की, स्थल वासनी तलुओं की, दृष्टा करालनी देवी नांगों की, ऊर्ध्व केशनी केसों की, रोमावली के छिद्रों की, कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा और वसा की हड्डी और मेद की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। वेटेश्वरी देवी की पद्यावती कमल के कोष की चूड़ामणि की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवेद्या देवी और शरीर के जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्तीश्वरी छाया की और धर्मधारी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापान समान उदान और ज्ञान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सदगुण रजगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आई की वाराही देवी रक्षा करें। वैष्णव धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गौती की रक्षा, इंद्राणी मेरे पति की रक्षा करें। और हे जन, आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करें। श्री माँ लक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की रक्षा सदैव रक्षा करें। मेरे पति की कुशल रखने वाली, सुविधा तथा मार्ग की आपत्तियों से बचने वाली क्षेम करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी सभी से रक्षा करें। जो ध्यान रक्षा से रहित है और कवच में रह गया हो, उस कारण का पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पल कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा सब कामनाओं के साथ विजय प्राप्त करता है। जिस अभीष्ट की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है।
और वह इसी संसार में माहेश्वर को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है। जय हो, जय माता दी दोस्तों।